सो गाइस, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हो राज ऑल अबाउट स्टडी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो पिछले वाले जितने भी हम लोग टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है ओके, अर्थशास्त्र का ओके। तो उसके बाद वाला हम लोग टॉपिक देखते हैं और हम लोग इस जो चैनल है राज ऑल अबाउट स्टडी पे क्लास 10 की पूरी तैयारी करवाते हैं 2022 के लिए। तो आपको कहीं कोई चैनल पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस चैनल पे पढ़िए, अच्छा कर पाएंगे। इसी चैनल से हम लोग अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये आप लोग टेंशन ना लीजिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम लोग कर देंगे। ठीक, देखिए हम लोग देख लेते हैं अर्थशास्त्र। यहाँ से थोड़ा देखिए थोड़ा सा अंतर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। जो अंतर वाला क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ज्यादा पूछता है कोई भी बोर्ड कोई भी एग्जाम में। जैसे कि मान लीजिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, ये पूछ सकता है। चाहे ये पूछ सकता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। ओके, तो ये क्या अंतर है हम लोग ये देख लेते हैं। और बहुत ज्यादा एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अंतर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। आप लोग एक कॉपी और पेन लीजिए और एक तरफ चार्ट बनाइए। ओके, चार्ट बना लीजिए एक सादा पेज में, और एक तरफ लिख लीजिए आर्थिक विकास और दूसरी तरफ लिख लीजिए आर्थिक वृद्धि। ये मैं जो भी बता रहा हूं ना, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, देखिए इसको आप लोग वीवीआई कर दीजिए। ठीक ना, वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है इसके लास्ट में जो आंसर दिया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, आप लोग अगर अपना से खोजते हो आंसर तो ये नहीं मिलेगा आपको। ओके, देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि देख लीजिए। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों में के लिए किया जाता है। मतलब पहला है आर्थिक विकास का अंतर और आर्थिक विकास का अंतर। तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा देश विकासशील है, जो देश विकास कर रहा है, जिसका आर्थिक प्रति व्यक्ति आय 28,000 से कम है, 30,000 से कम है, उसको हम लोग विकासशील देश बोलते हैं। ओके, और जिसका आर्थिक आय 4,52,000 से अधिक है, उसे हम लोग विकसित देश बोलते हैं। तो हमारा देश है वह एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। वहीं पे देख लेते हैं आर्थिक वृद्धि में इसका डेफिनेशन डिफरेंट। तो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे में हो गया आपका बता दें अमेरिका हो गया, यूरोप में जितने भी देश हो गए ये सब हो गए विकसित देश। ओके, ये सब क्या हो गया, विकसित देश हो गए। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा अंतर। तो क्या है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास है। मतलब कि हमारा देश का जो आय है, मतलब प्रति व्यक्ति है, अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसे हम लोग विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरे ओर देख लेते हैं धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है। देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब अर्थशास्त्री आज के अर्थशास्त्री बोलते हैं कि हाँ आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है, लेकिन पिछले के जो अर्थशास्त्री हैं वे लोग ये नहीं बोलते थे। वे लोग बोलते थे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। और एक और आता है, देखिए एक क्या आता है, देखिए आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि हो गया, और आर्थिक क्या बोलते हैं, एक और बोलते हैं आर्थिक प्रगति। ठीक, आर्थिक प्रगति। देखिए आर्थिक प्रगति जो है ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। आप लोग आर्थिक विकास पे बोल सकते हो, आर्थिक प्रगति भी बोल सकते हो, आर्थिक वृद्धि की जगह पे आप लोग आर्थिक प्रगति भी। देखिए हम लोग तो समझ गए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। ठीक, उसमें से कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ है तो हम लोग मुंह से बोलकर क्लियर कर दें, ना कि लिखेंगे। आप लोग एक बार सुनेंगे याद हो जाएगा। वे इतना इम्पोर्टेंट है, हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक तो ये कहीं एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है क्लास 10th में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि अगर एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग कॉपी कलम में लिख सकते हो। देखिए समावेशी विकास बस छूटा हुआ था। तो समावेशी विकास मतलब होता है कोई भी वर्ग किसी भी सुविधा से अछूता ना रहे, मतलब
देखिए किसी भी वर्ग को, बड़े वर्ग को बिजली उसके गांव में चला जा रहा है लेकिन छोटे वर्ग को बिजली नहीं जा रहा है, तो उसे हम लोग समावेशी विकास नहीं बोलेंगे। ठीक, समावेशी विकास नहीं बोलेंगे। जब अगर दोनों वर्गों के पास बिजली समान जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग समावेशी विकास बोलेंगे। वही एक डिफिनेशन था। ठीक, लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो पीछा कर करके वीडियो आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अब हम लोग देख लेते हैं सतत विकास। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। देखिए सतत विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, देखिए सतत विकास का डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या होता है डिफिनेशन, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके सतत विकास में, न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य के, देखिए दिख रहा होगा, पीढ़ियों का ध्यान रखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विकास। देखिए आप लोग समझ लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा, अपने एग्जाम में लिख पाओगे। ओके, रिवीजन करते रहेगा, नोट्स बनाते चलिए। देखिए क्या बोल रहा है, सतत विकास। सतत विकास कहने का मतलब है कि हम लोग आज का जो विकास कर रहे हैं, जितना डेवलप कर रहे हैं, जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, जैसे देखिए क्या क्या खर्च कर रहे हैं, पेट्रोलियम खर्च कर रहे हैं, कोयला, वन, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब इत्यादि खर्च कर रहे हैं। हमारा जो भविष्य का आने वाला हमारे बाल पुत्र होंगे, वे लोग के पास वे लोग अगर पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाता है तो उनको थोड़ी पता होगा कि पेट्रोलियम कैसा होता है। इसीलिए कहना है सरकार को, मतलब जो बहुत अच्छे सोचने वाले हैं उन लोगों को कहना है कि पेट्रोलियम बचाया जाए, जिसके कारण अभी टेस्ला कंपनी है, वो बिजली से चलने वाला, बैटरी से चलने वाला गाड़ी बना रही है। ठीक, टेस्ला कंपनी बना रही है, जिसका मालिक है इलॉन मस्क। ओके ना, तो पेट्रोलियम, कोयला, वन, जल, ये सब अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे इतना ही जल्दी, तो आगे का जो भविष्य है वे तो हम लोग क्या यार, वे लोग के तो पूरा हो सूझ जाएगा। पेट्रोलियम, कोयला ये सब तो नहीं रहेगा उन लोग के पास। ठीक, देखिए एग्जाम्पल जो है ये सूर्य का प्रकाश, मैं तो अभी तक पढ़ते आ रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें दिया गया एग्जाम्पल तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि सूर्य का प्रकाश भी खत्म हो सकता है। ओके, देखिए और एक बात और, उद्योगों से मतलब उद्योगों से निकलने वाले, यानी कल कारखानों से निकलने वाले जितने भी गैस, नाइट्रोजन जो भी होते हैं, जहरीले गैस, वे हमारे वातावरण को खराब कर रहे हैं, हमारे धरती को भी खराब कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए एक ओजोन लेयर होता है जो पृथ्वी के जो वातावरण से सबसे, मतलब कि इस पृथ्वी के वातावरण के ऊपर में रहता है, जिसको हम लोग O3 बोलते हैं। O3 ओजोन लेयर, तो उसे रोकती है। ठीक ना, O3। अब देखते हैं हम लोग, तो ये तो सिर्फ O3 ये तो भूगोल में आता है, ये सब तो हम लोग भूगोल में देखेंगे। ओके, अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं। ओके, तो देखिए उद्योगों से निकलने वाले कल कारखानों से निकलने वाले जो भी गैस, जहरीले गैस होते हैं, वो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। अगर दूषित कर दे रहा है तो भविष्य के आने वाला पीढ़ी धरती पे नहीं रह सकता है। इसीलिए टेस्ला कंपनी जो मालिक है, टेस्ला इलॉन मस्क, वे स्पेसएक्स का भी मालिक है। ठीक ना, तो वे बना रहे हैं मार्स पे कैसे रहा जा सकता है, इंसान रह सकता है। देखिए योजना आयोग क्या है, देखिए योजना आयोग, देखिए समझिए पहले योजना आयोग की गठन कब हुआ था। ओके, क्या है, देखिए योजना आयोग की गठन कब हुआ था, तो आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये सब आपको जो भविष्य में आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक, अगर नहीं याद करना चाहते हो तो अभी से ही याद करना प्रारंभ कर दो। देखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन हुआ था। क्या हुआ था, योजना आयोग के गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग के गठन हुआ था। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का जो
अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये एक देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन है आप लोगों को पता है, तो वो कौन है, श्री क्या है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी के अध्यक्ष कौन है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। 6 अगस्त 6 अगस्त ओके, अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये सब कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैट्रिक के एग्जाम आप लोग देने वाले हो। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इनका काम है कि जो योजना आयोग है और योजना आयोग और राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ के जो आयोग होते हैं और राष्ट्र के आयोग के दोनों को तालमेल बनाए रखने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग की गठन किया गया है। अगर सब कुछ फाइनल हो जाता है तो किसके पास जाता है, तो वे जाता है परमिशन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाता है। अगर वे फाइनल कर देते हैं तो आप लोग के लिए कोई भी सुविधा प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना। ओके, विकास करने के लिए सरकार के पास 5 वर्षों का टाइम रहता है। ठीक ना, तो भारत में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले लागू किया गया था 1951 ईस्वी में। ठीक ना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से लेकर चला था। देखिए क्या है, 1956 ईस्वी तक चला था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था। ये सब आप लोग चार्ट हिसाब से बना सकते हो, चार्ट बनाकर अपने कॉपी में लिख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, देखिए जितना भी हम लोग क्लास कर चुके हैं ना, 3 लेक्चर ये मिलाकर 3 लेक्चर बन चुका है, तो आप लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इतना ही 3 ही लेक्चर में। लेकिन एक और वीडियो, एक और लेक्चर आएगा, उसमें ऊपर का जितना भी होगा कंप्लीट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वे सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो, लाइक शेयर एंड क्या, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, तब तक बाय।